हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज का टॉपिक है लिबरलिज्म। नाउ हमने जैसे जानते हैं कि लिबरलिज्म में टू टाइप्स होते हैं, डेट इज नेगेटिव लिबरल और एक पॉजिटिव लिबरल, राइट। तो हम सबसे पहले बात करेंगे नेगेटिव लिबरल के बारे में। अगर उनका पर्सपेक्टिव देखें हम नेगेटिव लिबरल का, तो उनका मानना है कि मेंस की या इंडिविजुअल की लाइफ में ना लेस इंटरवेंशन होना चाहिए स्टेट का, ओके, लाइफ इकोनॉमी में, है ना, स्टेट या कंट्रीज की। नाउ अगर हम बात करें इकोनॉमी से रिलेटेड, तो बेसिकली ना एडम स्मिथ ने बोला है अपने वेल्थ ऑफ नेशन में डेट के लेस इंटरवेंशन होना चाहिए स्टेट का, है ना, बेसिकली लाइफ पीपल्स की लाइफ में, पब्लिक की लाइफ में। इसके साथ साथ ना जो इकोनॉमी ना उसमें होनी चाहिए इनविजिबल हैंड है ऑलरेडी, तो स्टेट को इतना ज़्यादा इंटरवेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना मार्केट है ना वो एक इनविजिबल हैंड पे चलता है, ओके, डिमांड एंड सप्लाई पे, जो कि कैपिटल लोग इस सभी चीज़ों का अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं एज कम्पेयर टू पब्लिक, ओके। एंड इसके साथ साथ जीएस मिल ने बोला डेट की पब्लिक को है ना जो इंडिविजुअल है उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, ओके। इसके साथ साथ जॉन लॉक ने बोला कि इंडिविजुअल के पास इनएलिएनेबल राइट्स होने चाहिए, जिसके बारे में हमने बात की थी, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, राइट। तो बेसिकली ना इंडिविजुअल को एक तरीके से यूनिट ऑफ सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम माना गया है, ओके, एंड इट इज ऑल्सो एटोमिस्टिक इंडिविजुअल विथ रेशनल अप्रोच, ओके। बेसिकली अगर हम देखें लिबरलिज्म के बारे में, तो मैन इज एंजॉयड सर्टेन इनएलिजिबल राइट्स विच आर बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ नेचर, दैट इज राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, and these rights are not based upon the mercy of states or society, but these rights are inherent in the personality of individual, okay. And at the core of classical liberalism was the liberty from individual, liberty from every form of authority, of act as a arbitrary, and liberty in all sphere of human life, okay. And since individual was taken as a unit and a single human being in nature unit, so classical liberalism viewed a society not as a natural but also an artificial institution. It was seen as a being composed of atom like autonomous individual, and society is meant to serve a certain interest of individual, okay. And a function of government is simple, to secure individual and natural rights, and to liberty and property. The government should refrain from any interference with the economy, okay. Basically अगर हम बात करें नेगेटिव लिबरल के बारे में, तो उन्होंने बोला है सारी चीज़ें जो एक्सपेक्ट इंडिविजुअल को मिलनी चाहिए, सारे राइट्स जो मिलने चाहिए वो मिल, है ना। और उस और साथ ही साथ लेस इंटरवेंशन ऑफ स्टेट के बारे में बोला है, लेस इज फेयर, ओके। एंड जो गवर्नमेंट को जो एक तरीके से नाइट वॉचमैन आपने अब बात किया था स्टेट ऑफ थ्योरी में, ओके, तो वो सारी चीज़ें बताई है। एंड देयर इज नो कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट, social welfare, and there should be no interference unless man violates a law of justice, okay. And the individual rights to private property was central to the economic theory of classical liberalism. And at the political level, liberalism created theory of state which is based upon the subjective claims, okay, upon the individual rather the objective reality. It means देखो बेसिकली ये है सब्जेक्टिव क्लेम्स वो होते हैं जो इंडिविजुअल के राइट से रिलेटेड हो, ओके। इट मीन्स कि बेवजह स्टेट्स किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकता, ओके। ऑब्जेक्टिव रियलिटी इज दैट कि अगर किसी ने सिग्नल तोड़ा है तो उस पर है ना उसको उसमें स्टेट्स इंटरफेयर कर सकता है। नाउ अगर हम बात करें डेट की क्लासिकल लिबरलिज्म शोज डेट स्टेट प्योरली इन नेगेटिव टर्म, एंड इट वॉज टर्म एज एन नेसेसरी एविल। इट मीन्स कि स्टेट क्लासिकल जो लिबरलिज्म है उन्होंने एक स्टेट को एक तरीके से नेसेसरी एविल की तरीके से बताया है, और उसमें प्योरली नेगेटिव टर्म में बताया है, ओके। क्योंकि देखो बेसिकली अगर हम देखें तो स्टेट ओनली स्टेट कुड प्रोवाइड नेचुरल लॉज, order, security of life, okay, and property, but it was an evil, enemy of human liberty, right. And any increase in functions of states was seen as a decrease in liberty of individual. So the state was seen and having negative functions, and that is the only provided the security of life, property, and leave the individual free to pursue own way. It means कि एक तरीके से ना स्टेट है ना एविल की तरीके से अगर उसको खाली छोड़ दिया तो वो सारी चीज़ें इंडिविजुअल के जो राइट्स है उसको भी एक तरीके से टॉलिटेरिज्म में बदल देगा, या फिर वहाँ पे उसके चेंज कर देगा, ओके। इंडिविजुअल के कोई राइट्स वगैरह है ना सभी कुछ को ख़त्म कर देगा। तो इसका मतलब है देखो स्टेट को होना भी चाहिए और कंट्रोल में रखना चाहिए, ओके।
नाउ थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीएस मिल के बारे में हमने बात किया था स्टेट से रिलेटेड। नाउ क्रिटिकल इवोल्यूशंस के बारे में अगर हम बात करें तो माइकल ऑकेशॉट्स उन्होंने बोला है that it is a philosophy of crude and uncritical individualism which is in inconsistent with democracy. Okay, and कुछ पॉइंट्स हैं क्रिटिसिज्म के, जैसे it is an amorphous ideology that means कि it is used by everyone, and liberalism without a coherent policies, its goal was made formal and abstract so as to provide no clear moral standards. It is used by all and it lacks political moral and intellectual clarity, right? तो ये सारी चीज़ें इसमें क्रिटिसिज्म बताई गई है। एंड रॉन्ग व्यू ऑफ मैन सोसाइटी, इट मीन्स कि लिबरलिज्म कंसिडर्ड मैन एज अ इगोइस्टिक, lonely, separate from society, and possessive and concerned with the fulfillment of his own interest. Liberalism also looks as a state of as a artificial institutions created by men, and according to liberalism, it is no more than a jungle. This view of liberalism has been criticized by the Marxists, which is says that man is dependent on other not for its material needs, but it also dependent on society for its cultural and spiritual needs, and Marxist views is social and cooperative beings. Okay, and philosophy देखें तो it is a philosophy of capitalist class that it has been economical philosophy of capitalism, and his basic purpose of has been maintenance of arrangement of necessary of capitalist and economic relations. Now, according to the critics, that welfare measures adopted by liberalism has been driven by fundamental purpose, okay, and protecting and promoting the interest of capitalist class. It means कि जो बेसिकली क्या होता है, कैपिटलिस्ट लोग होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि कुछ रिच होते हैं, कुछ पुअर होते हैं, राइट? तो उनमें ना जो डिफरेंस हो रहा है ना, उसको बरकरार रखने, मतलब एक तरीके से ना वो बरकरार ना रहे, है ना, कंटिन्यू ना रहे, उसको एक इक्वल पे लेके जाए। ओके, तो कैपिटलिस्ट की अगर हम देखें तो वो उसकी यहाँ पे है। ओके, एक तरीके से आप बोल सकते हैं इसकी हेड यहाँ पे है और पुअर की यहाँ पे, तो एक तरीके से उसको सपोर्ट दें सो डैट कि उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, राइट? एंड इसके साथ साथ कुछ नेगेटिव कंसेप्ट है स्टेट्स के, डेट मीन्स अकॉर्डिंग टू लिबरलिज्म स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर इन मेंस लाइफ द पर्पस टू प्रमोट कैपिटलिस्ट विच हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बाय कार्ल मार्क्स। ओके, क्लियरली। नाउ वेलफेयर स्टेट्स के बारे में अगर हम देखें, पॉजिटिव लिबरलिज्म के बारे में, तो उन्होंने बोला है कि क्रिएटिंग दोज कंडीशंस मैन वुड बी एबल टू रियलाइज इट्स ट्रू सेल्फ। ओके, इट मीन्स कि स्टेट को ना कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट करनी चाहिए जिसमें वो अपने आप को पहचान सकें। ओके, स्टेट का रोल बढ़ जाता है या एक सोसाइटी में जस्टिस लाने के लिए, इक्वलिटी लाने में, राइट, इनइक्वलिटी ना हो। एंड मोर डायनेमिक अगर हम बात करें, डेट इट टेक्स इनटू इंक्रीजिंग रोल ऑफ स्टेट्स। ओके, नाउ terms welfare state is described collectively a range of social policies and the aims to provide basic services such as health, education, etc. according to needs, normally free of cost through the state funding. Okay, it means कि state को बहुत सारी चीज़ें सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए हेल्थ एजुकेशन में। ओके, और सोशल पॉलिसीज ऑल दो। नाउ अगर हम थ्योरी ऑफ वेलफेयर स्टेट के बारे में अगर हम बात करें, बेसिस ऑन द पॉजिटिव लिबरलिज्म under which extensive social services is providing to all the citizens. Okay, protect weaker sections, provide extensive social services to all citizens along with the social security. Now welfare states model also tried to reduce the gap between the rich and poor. Okay, and redistribution of from the rich to poor to ensure greater social equality is an important aspect of welfare state. Okay, तो बेसिकली रीडिस्ट्रीब्यूशन हो उसमें, है ना, स्टेट का ये सारा काम हो, है ना, रिच को रिच ना बनने देना। इट मीन्स कि मतलब ऑल अच्छे सारे हों, है ना, वेलफेयर स्टेट्स वाले हों, इक्वलिटी आए। ओके, ना डेमोक्रेटिक अगर हम देखें, डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट नेट रेडिकल डिपार्चर 19 अर्ली 20th सेंचुरी, इट मीन्स लेस फेयर स्टेट्स, मतलब कि लेस इज फेयर मतलब कम इंटरवेंशन अच्छी बात है। ओके, स्टेट के लिए नाउ मिनिमल इंटरवेंशन होना चाहिए मेंस की लाइफ में इज फेयर। ओके, कैपिटलिस्ट को बढ़ावा, कैपिटलिस्ट वगैरह इन लोगों को बढ़ावा देना चाहिए। ओके, ना पॉजिटिव लिबरलिज्म के बारे में अगर हम बात करें, इन द 20th सेंचुरी द केम इनटू आइडेंटिफाई विद द डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट्स एंड द वेलफेयर मॉडल इन्वॉल्व्स रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 19th century and early 20th century laissez-faire states. Okay, and the basic assumption of the democratic welfare states ensuring social good, and it also tried to reconcile the
interest of individual with that of society, so that capitalism system can be preserved and at the same time and it ill effect can be reduced. ओके, इट मीन्स कि जो भी इफेक्ट्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें रिड्यूस हो सके. ओके, एंड जो कैपिटलिज्म है, ओके, सो बेसिकली सोशल गुड्स वगैरह इंश्योरिंग की जाए. सोशल गुड्स से मतलब है इक्वालिटी वगैरह लाए, है ना, और साथ ही साथ जो राइट्स वगैरह हैं वो भी सारी चीज़ें मिले इनको. नाउ प्रिंसिपल अगर हम देखें वेलफेयर स्टेट्स के बारे में, तो बेसिकली एवरी मेंबर ऑफ कम्युनिटी इज एंटाइटल्ड टू अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग and welfare state committed to economic stability and progress, and welfare state committed to provide employment to people and redistribution of the wealth and other important aspect of welfare state to reduce inequality. राइट, तो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट मिलना, स्टेबिलिटी बनाए रखना, ओके, और सभी को स्टैंडर्ड एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना, मतलब एक तरीके से इतना इतना इक्वलिटी, तो इतनी तो इक्वलिटी होगी. ओके, कोई बंदा यहाँ पे है और कोई बंदा यहाँ पे है, तो उसको थोड़ा सा बढ़ावा दे दिया जाएगा, तो वो इक्वल यहाँ पे भी आएगा, इक्वल के यहाँ पे भी आएगा. ओके, ना क्रिटिसिज्म ऑफ लिबरलिज्म देखें तो उन्होंने बोला है कि इट इज़ एन एमोरफस आइडियोलॉजी, नॉट अ कोहेरेंट आइडियोलॉजी. ओके, सभी के अलग अलग विचार हैं इससे रिलेटेड. ओके, एंड नेगेटिव लिबरल हमेशा बात करते हैं राइट्स के बारे में, ड्यूटीज़ के बारे में नहीं. मैन इज रैशनल, तो रैशनल मैन को कभी भी स्टेट की जरूरत नहीं पड़ती. राइट, तो अगर उसका बिहेवियर नेचुरल है तो कभी लड़ाई वगैरह झगड़ा वगैरह क्या ही होएगा. राइट, तो उन्होंने इस तरीके से बताया क्रिटिसिज्म के बारे में. ओके, सो बेसिकली हमने इसके बारे में बात की. राइट, एंड होपली आपको ये टॉपिक्स पसंद आया होगा. गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू सो मच.